ने बनाया था। एक्चुअली क्या है ना, ये जो जॉन नेपियर भैया थे, इनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है इनसे बहुत दिक्कत होती थी, तो इसने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जिसका नाम लॉगरिथम है, जिसके थ्रू ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता था किसको, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n इज इक्वल्स टू 36। अब ये नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 36 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, बोले तो लॉग फॉर्म बोलेंगे हम इसको। जैसे कि 36 है, इसको मैं 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 ऐसे लिखा, और यहाँ पे लिखा लॉग 36 टू द बेस 6। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आता है 2। अभी एक्चुअल में क्या है, इसका आंसर कैसे आता है, देखो यहाँ पे हम एक डायलॉग बोलते हैं हमेशा, जैसे कि जॉन नेपियर भी बोलता था कि 6, ये बेस में कौन है, 6 है, 6 की कौन सी पावर, 6 की कौन सी पावर 36 है, 6 की कौन सी पावर 36 है। तो 6 की कौन सी पावर 36 होती है, 6 की पावर 2 36 होती है, ये बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ते हैं रीड एज log ऑफ 36 टू द बेस, log ऑफ 36 टू द बेस 6 इज 2। इसको पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ 36 टू द बेस 6 इज 2। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि किसी ने पूछा log ऑफ 2 और यहाँ पे लिखा 8, तो सबको पता है 2 की पावर 3 जो है वो 8 आती है। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम, 2 की कौन सी पावर 8 आती है, तो 2 की पावर 3 8 आती है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल, log और यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे लिखा है √8, तो सबको पता है 8 की पावर 1/2 जो है वो कितनी आती है, √8 आती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि log टू द बेस √2 और यहाँ पे लिखा है 2, तो अब √2 की पावर क्या करोगे तो 2 मिलेगा, तो पता है √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। log टू द बेस 10 और यहाँ पे लिखा है 130, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 मिलता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं, जैसे कि log लिखा है और यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे भी लिखा है 2। ठीक है, log 2 की पावर क्या करोगे तो 2 मिलेगा, सर 2 की पावर 1 2 होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लिखूंगा log, यहाँ पे लिखा 1/2 और यहाँ पे लिखा 2, 1/2 की पावर क्या करोगे तो 2 मिलेगा, तो 1/2 की पावर -1 करते हैं तो सबको पता है कि कितना मिलता है, आंसर 2 मिलता है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे मैंने log और यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 1, तो इसका आंसर आता है 2 की पावर क्या करोगे तो 1 मिलता है, 2 की पावर क्या करोगे तो हमें 1 मिलेगा, बताओ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 करते हैं तो 1 मिलता है। एक्चुअल में यहाँ पे देखो 3 चीजें आपने देखी कि log यहाँ पे अगर n होता है और इधर भी कोई n है, सेम होगा तो आंसर हमेशा 1 आता है। log और यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक लटक गया होगा, बोले तो यहाँ पे जैसे 1/n लिखा है और इधर n होगा, या फिर यहाँ पे log लिखा है नीचे n होगा और इधर 1/n होगा, तब इन दोनों के दोनों का आंसर कितना आता है, -1 आता है। ठीक है, या फिर जैसे कि ये वाला एक डायलॉग बोलता हूँ मैं हमेशा, लोगों के सामने अगर वो एक व्यक्ति आ जाए, ठीक है, वो एक स्पेशल व्यक्ति अगर आ जाए, लोगों के सामने अगर वो एक स्पेशल व्यक्ति आ जाए तो उनके लिए सारी दुनिया क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, उनके लिए सारी दुनिया 0 हो जाती है। बेस अपना कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने n ले लिया। ठीक है, तो लोगों के सामने जब वो एक इंसान आता है तो उनके लिए पूरी दुनिया कैसी बन जाती है, 0। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड चीजें थी। ठीक है, इनको याद रखना हमेशा, 1 2 और 3, इन 3 चीजों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम कुछ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि लॉगरिथम जो है
ठीक है, एक नोट लिखना है यहाँ पे, नोट log is defined, log is defined, log to the base a n, log to the base a n, काम करते हैं ठीक से लिखते हैं जरा, log to the base a n is defined। ये जब तीन शर्तें लॉग फॉलो करेगा ना तभी ये डिफाइन होगा, जब तीन शर्तें लॉग पूरी करेगा तभी ये डिफाइन होगा, जब तीन शर्तें पूरी करेगा। कौन कौन सी होती है वो तीन शर्तें? ठीक है, तो सबसे शर्त नंबर 1 देखो, लोगों को हमेशा कैसे लोग पसंद होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं। देखो दुनिया में तीन टाइप के लोग होते हैं, एक तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव या फिर कुछ न्यूट्रल लोग रहते हैं यार, कुछ मतलब अगर कुछ जैसे कि किसी का कुछ अच्छा हो गया तब भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा बहुत हंस रहे, ठीक है, या फिर किसी का कुछ बुरा हो गया तब भी रोएंगे, ऐसे मतलब एकदम न्यूट्रल रहते, ठीक है, एकदम पत्थर की तरह, तो उनको हम जीरो। दुनिया में तीन टाइप के नंबर रहते, पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो, ठीक है। तो लोगों को हमेशा पॉजिटिव चीजें पसंद है, उनके आसपास। तो लोगों के आसपास कौन है सर? लोगों के सामने एन बैठा है, और दूसरा लोगों के पैरों के पास ए बेटा है बेस पे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब वही पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। तो एन कैसा होना चाहिए? सामने वाला पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे जो बेटा है ए कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, अब अच्छा एक बात बताओ, जिस इंसान को, उस एक इंसान को देखने के बाद आपकी पूरी दुनिया जीरो हो जाती है, क्या आप उस इंसान को क्या लोग उस इंसान को पैरों के पास बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे ना। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो लोगों के चरणों के पास बैठा है ना ए, वो कभी भी वो एक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो कभी भी वो एक नहीं होना चाहिए। तो इसे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे अच्छा क्वेश्चन से पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, किसी ने आपको कल को ऐसे बोल दिया कि लॉग टू द बेस 2 और सामने लिखा है -4, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप सीधा सीधा बोल देना भाई ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों के सामने कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि लॉग टू द बेस -4 और यहाँ पे 2 लिखा है, ये भी कैसा होगा? देखो लोगों के चरणों के पास माइनस आ गया ना, तो ये भी नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लॉग टू द बेस -8 और यहाँ पे -8 लिखा है, ऑब्वियसली सर ये नॉट डिफाइन है। लॉग टू द बेस 1 ये भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लॉग जो है कब डिफाइन होता है? तीन शर्तों पे, लोगों के आसपास जो भी है पॉजिटिव होनी चाहिए, और एक इंसान लोग कभी अपने चरणों के पास नहीं बिठाएंगे, जिसको देखकर उनकी दुनिया जीरो हो रही थी। पीछे देखा था ना हमने, क्या देखा था? लॉग, और लोगों के सामने अगर वो एक आता है तो आंसर कितना आता है? जीरो, और यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है एन, ठीक है, एक्सेप्ट 1। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छा वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है log to the base 4x minus 3 is defined when x belongs to क्या होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, x belongs to क्या होगा। सर पता है सर, तीन शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त होती है लोगों के सामने जो भी बैठता है बोले तो x माइनस 3 ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी शर्त है लोगों के चलने के पास जो बैठा है 4 वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर हाँ है ना, तो 4 तो 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो तीसरा जो 4 है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होता सर, बचपन से सुना है, 4 और 1 कभी 1 नहीं होते, ठीक है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सर यहाँ पे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, -3 को उधर भेज देता हूँ तो x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, तो 3। बोले तो सर x की वैल्यू 3 चाहिए, सॉरी x की वैल्यू 3 से बड़ी चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 से लेके इंफिनिटी। दिस विल बी आवर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉग टू द बेस x माइनस 2 और ऊपर लिखा है x प्लस 3, और ये इज डिफाइंड when
x बिलोंग्स टू क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सर सबसे पहली कंडीशन, लोगों के सामने कौन बैठा है, x+3, तो x+3 को बोलो ग्रेटर देन 0 रहे। दूसरी कंडीशन, लोगों के चलने के पास बैठा है x-2, तो उसको भी बोलो 0 से बड़ा रहे। 0 से बड़ा कौन होता है, पॉजिटिव, तो x-2 को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, x+3 को भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन होती है सर, ये जो x-2 है ना, ये कभी भी 1 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो x-2 जो है नॉट इक्वल टू 1। अभी देख लेते भाई यहाँ पे, तो x जो है ग्रेटर देन -3, पहले वाले ने ये बोल दिया, दूसरा वाला क्या बोल रहा है देखते, x ग्रेटर देन 2, और ये क्या बोल रहा है, x नॉट इक्वल टू -2 उधर गया, +2 +2 +1 3। तो x की वैल्यू 3 नहीं चाहिए, x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए, x की वैल्यू -3 से बड़ी चाहिए। तो अब इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि देखो लोगों के मन में जो इच्छाएं थी, क्या इच्छाएं थी कि सामने वाला पॉजिटिव रहे, नीचे वाला ये भी पॉजिटिव रहे और नीचे वाला 1 ना रहे। ये तीनों कंडीशन एक साथ जहाँ पे काम करेगी, उसी के आगे लॉग क्या करेगा, खुद को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं। पहले वाली क्या कहानी है, -3 से बड़ा चाहिए, तो आपको पता है -3 सर इधर होता है, -3 को नहीं लेना है तो हॉलो सर्कल, और -3 के आगे कहानी जाएगी। बाकी 2 के आगे सर इधर 2 होता है, 2 के आगे जाना है ना, तो ये 2 इधर है, ठीक है। 2 को नहीं लेना है, लेकिन 2 से बड़ा x चाहिए। और ये क्या है, x नॉट इक्वल टू 3, सर 2 इधर है 3 इधर होगा, सरकार बोल रही है 3 को मत लो, तो 3 को नहीं लूंगा मैं, हॉलो सर्कल। 3 को नहीं लेना मतलब किसको लेना है, 3 को मत लो, लेकिन 3 को छोड़ के बाकी सब ले लो, ठीक है। ऐसे अब इन 3 लाइंस में 1 2 और 3, इन 3 लाइंस में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है सर, ये देखो 1 2 3, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है सर, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें सब 3 को नहीं ले सकते, हम 3 को नहीं ले सकते। तो आंसर कितना आएगा अपना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से लेके इंफिनिटी, लेकिन इसमें से किसको हटाओ, 3 को हटा दो। ये अपना क्या होगा, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद और कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू log टू द बेस x और x माइनस 3 इज डिफाइंड, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में लोग क्या चाहते हैं, उनके आसपास जो भी होते हैं कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x माइनस 3 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बस इसको सॉल्व करना है, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और ये तो सीधा सीधा बोल रहा है ना, x 0 से बड़ा चाहिए, और ये बोल रहा है x वैल्यू 1 नहीं चाहिए। अभी हमने देखा था सर कैसे जब कंडीशन आती है तो क्या करना होता है, इंटरसेक्शन निकालना होता है, निकालते हैं इंटरसेक्शन। ये इधर 0 होगा, 3 इधर होगा, नॉट इक्वल टू 1, तो 1 किधर होता है, इधर 1 है। चलो x की वैल्यू 3 से बड़ी, ये 3 है, 3 से आगे। x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 है, 0 से आगे। x की वैल्यू 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए मतलब बाकी सब ले लो 1 को छोड़ के, ऐसे। इन तीनों लाइन में इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक आता है, देखो सर इंटरसेक्शन तीनों में, तो सर 3 के आगे आने वाला है, ठीक है। 3 के आगे देखो, 3 लाइन 1 2 3 लाइन एक साथ 3 के आगे मैच करेगी ना, तो आंसर कितना आएगा, 3 के आगे ये वाला आंसर आएगा। बोले तो x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 3 से लेके इंफिनिटी, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं, जैसे कि log और नीचे किसी ने -x लिख दिया, ठीक है, और सामने किसी ने x+2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे पूछा इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू, कौन से x के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली सर -x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कुछ लोग यही पे बोल देते हैं सर ये निगेटिव है, निगेटिव तो तब बनेगा ना, ठीक है, जब यहाँ पे कोई x पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम ऐसे बनने ही नहीं देंगे। -x ग्रेटर देन 0 पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन x+2 ग्रेटर देन 0, और तीसरी कंडीशन -x नॉट इक्वल टू 1। सो -x नॉट इक्वल टू 1 इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। x+2 ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन -2,
और माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स लेस देन जीरो। सबको पता है कि माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये 3 आ गए। बाकी इसका इंटरवल हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है ना। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं इसका। तो वो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 0 -2 और ये कितना -1 नहीं चाहिए ना। ठीक है, -1 और ये 0। पहले वाला कहता है आदमी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी चाहिए, तो ये 0 0 से छोटी, वैल्यू 0 से पीछे। एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी चाहिए, तो ये -2 से आगे। और ये कहता है एक्स की वैल्यू -1 नहीं चाहिए, तो -1 नहीं चाहिए, -1 को छोड़ दिया, होल सर्कल कर। तीनों में इंटरसेक्शन कहाँ पे आता है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन 1 2 3 लाइन। देखो मेरे को तो ये -2 से 1 तक दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक ही दिख रहा है यार। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, देखो 3 लाइन इंटरसेक्शन कहाँ पे करेंगे, -2 को नहीं लेंगे, -2 से लेके -1 को -1 को भी नहीं लेंगे, और -1 से लेके 0 यूनियन -1 से लेके 0 को ओपन ब्रैकेट। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है कि अपने पास अच्छे वाले। ठीक है, बाकी कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। लॉग, यहाँ पे किसी ने साइन 30 डिग्री लिखा है और आगे लिखा है cos 60 डिग्री। लॉग किसी ने यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे लिखा है सेक 0 डिग्री। लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस 381। ठीक है, log to the base 3, log to the base 4, log to the base 2, 16। इस तरीके से बेसिक बेसिक क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको करके। जैसे पहले वाला क्या है सर, ये लॉग, सर log 30 पता है सर 1/2 होता है, और log 60 कितना होता है सर, log 60 बोले तो sin 30 होता है ना सर, 1/2। 1/2 की अच्छा सेम सेम आ गया, 1/2 की पावर में 1 करूंगा तभी तो 1/2 आएगा ना। ठीक है, और sin सर log नीचे 10 है। sec 0 कितना होता है सर, sec 0 नहीं पता लेकिन cos 0 पता है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, और cos 0 1 है तो sec 0 उसका उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा कितना होता है सर, 1 ही होता है। और सर लोगों के सामने वो एक आ गया सर, वो एक इंसान स्पेशल इंसान, तो उसके लिए दुनिया क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो आंसर कितना है, 0। लॉग टू द बेस 2 सर, ये लॉग 2 क्या चेक करे सर, अंदर वाला सॉल्व कर सकता हूँ मैं। लॉग टू द बेस 2 अंदर वाला 3 सर, 3 की पावर क्या करूँ कि 81 आ जाए, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, तो ऑब्वियसली सर 3 की पावर 4 करूंगा ना मैं, 3 की पावर 4 करूंगा तो 81 आ जाएगा, तो अंदर वाला तो सॉल्व हो गया सर, 4 आ गया। बाकी सर इसका आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, आंसर आ गया 2। ये लॉग टू द बेस 3, लॉग 4 और ब्रैकेट में log 2 8। तो 2 की पावर क्या करो तो 16 आता है, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दिन 4 4 चौक 16, तो 2 की पावर कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा सर। अब तो ये log 4 टू द बेस 4 बन गया। हाँ, log 4 टू द बेस 4 बन गया। इसका आंसर कितना था, 1। तो ये log 3 1। अरे सर लोगों के सामने वो एक इंसान आ गया तो उसके लिए दुनिया 0 बनेगी, आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके बारे में सोचना आप। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री, ऐसे डॉट 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 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते log tan कितना दिया भाई ने, 89 डिग्री दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आना, सोचना जरा। ठीक है, इसके बारे में सोचना सोचना। आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट सोचना इसके लिए। ठीक है,
देखो, अरे सर ये tan1 tan45 सर, ऑब्वियसली सर एक तो बात कंफर्म है सर, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए कोई नहीं देने वाला, और अगर किसी ने दे दिया इसका मतलब वो गधा है, और मैं अगर उसको सॉल्व कर रहा हूँ इसका मतलब मैं डबल गधा हूँ, ठीक है, मतलब है ना, खतरनाक चीज है भाई इधर। सर थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास कर रहा हूँ सर, और थोड़ा दिमाग लग गया मेरा। सर इधर लॉग है tan2, तो मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं tan1 भी तो देता है, और यहाँ पे कहीं पे बीच में सर tan45 आएगा, और tan45 के सामने सर लॉग भी होगा, तो log tan45, और ये जो लॉग है सर सामने अगर 1 बैठ जाएगा, tan45 1 होता है, और कितना आता है आंसर 0 आता है, तो आंसर कितना आ गया 0, ठीक है, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी हम आज के लिए इधर ही रुकते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।